ऑफिस से पानी वाले ऑफिस। तो कल जो हमारी मीटिंग रही थी तब हमने बात करी थी जो पानी जो हमारी मशीन प्रोवाइड करती है उसके बारे में हमने बात की थी कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें मिनरल्स किस तरह से रहते हैं, उसको पीने का प्रोसीजर क्या होना चाहिए और उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। इस तरह से हमने कल बात की थी। उसी बुकलेट में आगे का एक पोर्शन है जिसमें मशीन के बारे में बात की गई है कि हमें मशीन को मेंटेन किस तरह से करना है। और मशीन अपने आप में फुली ऑटोमेटिक है और वो उसका जो डिस्प्ले है वहाँ पे कई सारे नोटिफिकेशंस भी आते हैं टाइम टू टाइम। तो अपन को ये देखना है कि उन नोटिफिकेशंस का मतलब क्या है। और लंबे समय तक यानी जैसे कंपनी 20 ईयर्स अगर लाइफ क्लेम कर रही है तो हम एक्चुअली में 20 ईयर्स तक एक सेम क्वालिटी का पानी कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहली जो जो जनरल बात है वो तो यही है कि अपन को इसको एक प्रॉपर जगह पर रखना है और इसका जो पाइप वगैरह है उनको एक बार या दो बार स्टेबल करके ज़्यादा उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि ये क्या है, एक मेडिकल डिवाइस है और जिस भी डिवाइस के जितना भी पोर्शन है जहाँ पानी कांटेक्ट में आता है उस हर जगह पर एंटी बैक्टीरियल कोटिंग की गई है। और क्योंकि पानी वहां से जहाँ से निकलता है वहां पर स्केलिंग होती है, यानी वहां पर मिनरल्स डिपॉजिट होने के चांस रहते हैं। तो हमको क्या है कि अगर हम ज़्यादा बैंड उसको करेंगे बार बार और उस जगह पे मिनरल्स डिपॉजिट जो रुक जाते हैं वो भी वहीं पर रहेंगे तो क्या है कि जल्दी चीज़ें खराब होने का चांस रहता है। तो हमको फ्लोइंग वाटर में ही उसको मोड़ना है, तोड़ना है। जो भी मोड़ते हैं अपन उसको बेंड करते हैं, जब पानी उसके अंदर से चल रहा होता है तब कर सकते हैं उसको। और ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है अंदर से, ठीक है। तो पहली इसमें जो चीज़ हमारे पास जो काम किया वो ये है कि जो एग्जिट पाइप है जहाँ से हमारा एसिडिक वाटर निकलता है जब हम नॉर्मल पानी निकालते हैं, तो उसको हमेशा मशीन के नीचे की तरफ ही क्यों रखना है। मतलब उसका जो एग्जिट है उसको बेंड करके ऊपर की तरफ ना आए, वो उसका जो फ्लो है वो नीचे की तरफ ही रहना चाहिए मशीन से। तो उसका रीजन क्या है कि जो पानी मशीन हमारा जो पानी बनाती है उसका एक फिक्स्ड रेशियो है, यानी एसिडिक और एल्कलाइन दोनों ही पानी हमें मिलते हैं साइमल्टेनियसली। तो वो रेशियो एक तो बना रहे। अगर हम पाइप को ऊपर कर देंगे मशीन से तो फ्लो प्रॉपर नहीं होगा। और अगर एसिडिक वाटर प्रॉपरली नहीं निकला तो जहां पर भी वो पानी जमा हो रहा है वहां पर पानी के मिलने के चांस हैं। ऐसा इसमें लिखा हुआ है कि हो सकता है कि एसिडिक और एल्कलाइन वाटर मर्ज, मतलब एक जगह पे मिल जाए जाके, और फिर जो पानी आपको निकल रहा है वो प्रॉपर एल्कलाइन ना हो और जो एग्जिट वॉल्व से निकल रहा है वो भी प्रॉपर एसिडिक ना हो। तो इस वजह से जो ग्रे वाला पाइप है जो मशीन के लिए जो एग्जिट पाइप रहता है उसको हमेशा मशीन के नीचे ही रखना है। उसको उसका भी हमें जितना ध्यान हमें ऊपर से जहाँ जहाँ से हमें पानी मिलता है उसका रखना है, उतना ही ध्यान हमें नीचे वाले पाइप का भी रखना है। तो ये था पाइप का। और मशीन में जैसे हम देखते हैं कि एक जो जहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है वहां पर एक रीसेट स्विच है। तो उस रीसेट स्विच का यूज जब भी हम नया फिल्टर उसमें लगाते हैं जो मास्टर फिल्टर है तब हम मशीन को रीसेट करते हैं। उसका रीजन क्या है कि अ, जो उस फिल्टर की लाइफ है, जब ऐसा कभी भी होगा कि मान लीजिए कि फिल्टर अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रहा है तो मशीन उस चीज़ का नोटिफिकेशन देती है, फिल्टर चेंज करने का नोटिफिकेशन देती है उसके जो मॉनिटर है, एलसीडी मॉनिटर है। इसके अलावा इसमें कुछ क्वांटिटी है, जैसे कि 1500 गैलन्स। जब 1500 गैलन्स पानी मशीन निकाल देती है तब भी वो नोटिफिकेशन देती है। लेकिन अगर हम उसे अगर बिना किसी रीजन के भी रीसेट करेंगे तो वो जो वैल्यूज हैं जो मशीन नोट कर रही है अपने आप में वो रीसेट हो जाती है। यानी कि वो फिर से शुरू से 1500 गैलन जब तक नहीं होगा तब तक वो नोटिफाई नहीं करेगी। तो हमको रीसेट स्विच का यूज करना है जब हम फिल्टर को इंस्टॉल करते हैं, जैसे क्लीनिंग के बाद इंस्टॉल करते हैं तभी उसको रीसेट कीजिए। और एक बार प्रॉपर रीसेट करने के बाद उसके साथ भी हमें छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि वो मशीन की जो भी वर्किंग है उसको नोट करता है। वो मशीन प्रॉपर क्लीन है कि नहीं, वो माइक्रो कंप्यूटर उसके अंदर लगा हुआ है, वो उस चीज़ को नोट करता है ना। फिल्टर की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर है कि नहीं वो इस चीज़ को भी नोट करता है। तो हमें उसको भी
ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है, और उस चीज का ध्यान रखना है कि जो नोटिफिकेशन एलसीडी में आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। हर चीज का नोटिफिकेशन खुद मशीन देती है ना। फिर इसमें एक आता है कि जो इसके इलेक्ट्रोलिसिस जो यूनिट है उसकी लाइफ हम कब तक माने। जैसे कंपनी ने तो बोल दिया कि 15 साल 20 साल, लेकिन क्या एक्चुअली में 15 साल 20 साल हो पा रही है? तो उसके लिए वही बात है कि हमें इसको प्रॉपर मेंटेन करना है। मेंटेन कैसे होगा कि हम रेगुलर अपना एल्कलाइन वाटर निकाल रहे हैं, तो कोशिश हमें ये करनी है कि हर दिन किसी भी एक टाइम पर हम 3 से 5 मिनट तक एक ब्यूटी वाटर जरूर निकालें। होता क्या है कि जब हम पानी हमने टैप वाटर जो या फिर जो भी हम आरओ वाटर मशीन को इनपुट में देते हैं, मशीन क्या करती है, आयनाइज कर दिया उसको। आयनाइज करने के बाद जो उसके मिनरल्स हैं जो आयनाइज हुए हैं वो एल्कलाइन मिनरल्स हमें मिलते हैं। अब होता क्या है कि इन चैम्बर्स पे यही मिनरल्स के जो क्रिस्टल्स हैं वो डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हमने बॉटल्स में देखा था, मैंने कल बताया था कि बॉटल में नीचे जमने लगते हैं। वो क्रिस्टल्स जब डिपॉजिट होते हैं मशीन की जो प्लेट्स में, तो इससे क्या है कि मशीन का जो इलेक्ट्रोलिसिस की एफिशिएंसी है, इलेक्ट्रोलिसिस करने की क्षमता है, वो कम होती है, क्योंकि पानी प्लेट से कांटेक्ट में नहीं आ रहा, क्योंकि एक लेयर जम गई है इन मिनरल्स की। तो जब हम ब्यूटी वाटर चलाते हैं तो होता क्या है कि जो चार्ज है मशीन का, जैसे प्लस माइनस जो कैथोड और एनोड है, जो चार्ज मशीन को मिल रहा है वो रिवर्स हो जाता है। रिवर्स होने की वजह से क्या होता है कि जहां पर नेगेटिव जमा थे वहां पर पॉजिटिव आने लगे वहां, और जहां पॉजिटिव जमा थे वहां पर नेगेटिव आयंस आने लगेंगे। यानी कि मशीन खुद को साफ कर लेती है, प्लेट्स को अपने आप ही खुद ही साफ कर लेती है अगर आप इसमें ब्यूटी वाटर चलाते हैं 3 से 5 मिनट तक डेली किसी भी एक टाइम पर। और अगर आप 11.5 पानी का रेगुलर यूज करते हैं तो उसके बाद वो मशीन अपने आप क्लीनिंग पे शिफ्ट हो जाती है। उसका रीजन भी यही है कि मशीन खुद को ही अपने आप क्लीन कर लेती है। तो अगर अपन 11.5 रेगुलर नहीं निकाल रहे हैं तो भी हमें 3 से 5 मिनट तक ब्यूटी वाटर निकालते रहना चाहिए। इससे क्या है कि मशीन की जो प्लेट्स हैं उसकी लाइफ अपनी अच्छी रहेगी, और जो कंपनी क्लेम करती है कि 15 से 20 साल या 25 साल जो भी इसकी लाइफ है, वो अपन इससे ज़्यादा भी इसको यूज कर सकते हैं अगर अपन इसको इस तरह से प्रॉपरली मेंटेन किया, है ना। के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आता है भाई कि हमें मशीन की क्लीनिंग कैसे करनी है। तो मशीन की क्लीनिंग के लिए जो कंपनी हमें देती है, जो सिट्रिक एसिड हमें देती है, उस सिट्रिक एसिड को ही यूज क्यों करते हैं हम, और किसी चीज को यूज क्यों नहीं करते? तो इसका रीजन ऐसा है कि जो सिट्रिक एसिड है वो बनता है एप्पल्स से। एप्पल्स को ड्राई, एप्पल जूस को ड्राई करके उससे सिट्रिक एसिड बनाया जाता है, यानी एक नेचुरल एसिड है ये। तो हम लोग, और मशीन क्योंकि फूड ग्रेड है और हम सारी चीजें जो भी इससे निकाल रहे हैं पानी, वो हमारे पीने के लिए वो एक हेल्दी वाटर है। तो हम कोई भी ऐसा केमिकल यूज नहीं करते इसके अंदर जो भी मतलब इसकी जो नेचुरलिटी है उसको हार्म करे या फिर उसको किसी तरह से इफेक्ट करे। तो हर चीज, मैक्सिमम चीजें इसमें नेचुरल, प्रोसेस जो है वो नेचुरल है। जो एसिड हम बना रहे हैं वो नेचुरल फ्रूट से बना हुआ है, तो उससे हम इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। और जो भी जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम जो भी डिपॉजिट है वो सिट्रिक एसिड से आसानी से निकल जाता है बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, या फिर जैसे कि जब हम चीज़ों को साफ करते हैं तो हमें घिसना पड़ता है काफ़ी, लेकिन क्योंकि सिट्रिक एसिड अपने आप में इतना कैपेबल है कि वो इन जो स्केल्स या फिर जो भी मिनरल्स प्लेट्स में जमा हो रहे हैं उनको अपने आप साफ कर सकता है, इसलिए हम सिट्रिक एसिड यूज करते हैं, है ना। इसके अलावा जो भी मिनरल्स हमारे पानी में होते हैं वो मेनली होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम और सोडियम। यही जो है जिनके ऑक्साइड जो है वो डिपॉजिट होते हैं प्लेट्स में भी, और यही जो है जो डिपॉजिट होते हैं हमारी बॉटल्स वगैरह जहाँ भी हम स्टोर करते हैं। तो अगर हम इनको गलती से या फिर देखने के बाद पी भी गए और फिर बाद में हमने देखा रहे मैं क्या पी गया, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टोटली नेचुरल है और बॉडी में इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि इससे ज़्यादा तो खराब हम बाहर खाना पीना खा लेते हैं, हम जो सांस ले रहे हैं बाहर आजकल जो पॉल्यूशन है इतना, इससे कहीं ज्यादा बेकार है। ये तो फिर भी ये नेचुरल और आयनाइज्ड मिनरल्स हैं, तो इनसे हमें हमारी बॉडी को कोई भी खतरा नहीं। अगर क्लीनिंग के बाद कभी ऐसा लगता है कि पानी मशीन में से लीक कर रहा है, तो वो उसका केवल एक ही रीजन हो सकता है कि जो फिल्टर की जो ओरिंग है, जहाँ पर फिल्टर लगा के हम उसको लॉक करते हैं, वो प्रॉपर नहीं लगी होगी, तभी ऐसा पॉसिबल है। अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपका पानी लीक कर रहा हो। तो जब भी अपन मशीन को क्लीन करें या फिर वो सीपीयू लगा के जब हम
क्लीनिंग पर लगाते हैं तो ये ध्यान रखें कि जो आपकी ओरिंग जो अपन ने लगाई है वो प्रॉपरली टाइट हो। जनरली मैंने देखा है, एक दो बार मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि ओरिंग लगाते टाइम अगर वो दोनों जो उसके जो होल्स हैं वो प्रॉपर फिट ना हो तो ओरिंग फिट नहीं होती, और ये क्या है, एक तरफ से फिट हो जाती है दूसरी तरफ से नहीं होती, क्योंकि दूसरी साइड पीछे है तो हमारा ध्यान नहीं जाता, और फिर जब मशीन चलाते हैं तो पानी लीक होने लगता है। ये मैंने खुद ही अपने साथ एक बार मैं कर रहा था, मेरे साथ ही मैंने देखा है ये। तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों होल्स में प्रॉपरली फिट हो और ओरिंग दोनों साइड से एकदम लॉक हो जाए। मैक्सिमम वही है कि हमें प्लेट्स की लाइफ का ध्यान रखना है, तो उसके लिए मशीन की प्रॉपर क्लीनिंग 3 से 4 महीने में बहुत ही ज़रूरी है, जो ई क्लीनिंग है इसकी, जो हम सिट्रिक एसिड पे करते हैं। और पर डे जो है वो ब्यूटी वाटर हमें निकालते रहना है। इसके अलावा जो डिफरेंस है कि जैसे कि अदर कंपनीज क्लेम करती हैं कभी कभी कि एनर्जिक का ये फॉल्स क्लेम है कि इनकी लाइफ 15 से 20 साल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसका रीजन क्या है कि जो कंपनियां ये अपना जो उनका इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर है उनकी प्लेट्स हैं, एक तो उनका साइज अपने जो एनर्जिक से उससे छोटा है, उसके अलावा वो मैच्ड प्लेट्स हैं तो उनकी ड्यूरेबिलिटी और उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा समय तक नहीं रहती है ना। और जो उनकी थिकनेस है वो भी काफ़ी कम होती है अपने इससे इनर्जिक से अगर अपन कंपेयर करें। वहीं इनर्जिक की जो प्लेट्स हैं वो थिकनेस उनकी ज़्यादा है, यानी वो मोटी ज़्यादा है, वो बड़ी हैं, उनकी डायमेंशंस उनके ज़्यादा हैं। और जो उसमें प्लेटिनम की कोटिंग की गई है वो डबल डिप कोटिंग है, यानी कि प्लेटिनम में डिप करके इसको कोट किया गया है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी बड़ी रहती है। और क्योंकि किसी भी और मशीन में हम देखें तो सेल्फ क्लीनिंग की फैसिलिटी नहीं है, यानी कि जैसे कि एनर्जिक की जो अपना लेवल आयनाइजर्स हैं ये चार्ज रिवर्स करके, जैसे एसिडिक वाटर जब सॉरी ब्यूटी वाटर जब हम निकालते हैं तो चार्ज रिवर्स करके खुद को क्लीन करती है मशीन। ये फैसिलिटीज जनरली मशीनों में नहीं देखने को मिलती, इसलिए उनकी लाइफ इतनी नहीं है, और इसीलिए वो भी इस चीज़ को क्लेम करते हैं कि एनर्जिक की लाइफ इतनी नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं, जबकि हमारे हमने देखी है इससे पुरानी मशीनें ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन के अलावा अगर हम एक चीज और देखें तो प्रॉपर अगर मशीन वर्क कर रही है तो उसमें 3 से 5 लीटर पानी पर मिनट निकलना चाहिए एक प्रॉपर वर्किंग मशीन में। अगर आपकी मशीन में जो फ्लो चल रहा है, जो हम एक्सटर्नल एक मोटर लगाते हैं जो फ्लो देते हैं पानी तो मशीन में, अगर वो फ्लो मशीन के लिए कम रहेगा तो मशीन खुद नोटिफाई करेगी कि आपका फ्लो कम है, इसको बढ़ाइए, इंक्रीज फ्लो करके एक नोटिफिकेशन आएगा। और अगर आपका फ्लो जो आप मशीन को दे रहे हैं वो अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो मशीन बताएगी कि आपका फ्लो ज़्यादा है, उसको कम कीजिए, यानी डिक्रीज फ्लो का एक मैसेज आएगा आपके पास। यानी जो एक सुटेबल रेंज है, जो ऑप्टिमम रेंज कहें हम मशीन को काम करने की, तो उस रेंज में मशीन 3 से 6 लीटर तक पानी पर मिनट निकालने की कैपेसिटी रखती है। तो अगर किसी की जैसे स्पीड कम है, लेकिन अगर जैसे अपन को लगता है यार स्पीड कम आ रही है, लेकिन अगर मशीन ने नोटिफाई नहीं किया है कि अगर स्पीड कम है आपको बढ़ानी है, तो आप इसको ज़्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और अगर स्पीड आपको लगता है कि कभी कभी के ज़्यादा आ रहा है, अपन ने मोटर बड़ी लगा दी, तो अगर मशीन नहीं कह रही है कि आप अपना फ्लो कम करने को, या डिक्रीज फ्लो का मैसेज नहीं आ रहा है उसके एलसीडी पैनल पे, तो अपन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि हम इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो प्रॉपर बनना चाहिए। तो अगर हाइड्रोजन आपका प्रॉपर बन रहा है और 3 से 5 लीटर की मशीन रेगुलर वाटर निकाल रही है, प्रॉपर एल्कलाइन है अपन ने पीएच चेक करने पर, यानी आपकी मशीन एकदम ऑप्टिमम कंडीशन पर है, अभी कोई भी दिक्कत नहीं है, इसको अपन को बिल्कुल भी इसके बारे में सोचने का नहीं है कि इतना टाइम हो गया है इसको, अब हमें इसको चेकअप कराना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये तीनों चीज़ें हैं यानी आपकी मशीन एकदम परफेक्ट कंडीशन में काम कर रही है। फिर एक इम्पोर्टेंट एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि जब हम पानी निकालते हैं मशीन से, पानी निकाला हमने, मशीन स्विच ऑफ करी, बैठ गए हम जाके, फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं जो उसका एग्जिट पाइप है उसमें से थोड़ा सा पानी निकलता है, फिर थोड़ी थोड़ी देर, फिर 5-10 मिनट बाद फिर थोड़ा सा पानी निकलता है। तो वो क्या है, मशीन का ऑटो ड्रेनिंग सिस्टम है। ऑटो ड्रेनिंग सिस्टम में होता क्या है कि जो भी आपने पानी निकाला, आपने मशीन ऑफ कर दी, अब मशीन ऑफ करने के बाद जो पानी मशीन में भरा रह गया, पानी भरा रह गया, वहां पे मिनरल्स भी भरे रह जाएंगे।
अब वो मिनरल्स सैचुरेट होंगे, नीचे आएंगे। अब वो मिनरल्स कहीं मशीन में ना जम जाए, इसलिए मशीन ऑटो ड्रेनिंग सिस्टम क्या करता है कि धीरे धीरे उस पानी को रिलीज करता है जो मशीन में भरा हुआ है। तभी हम देखेंगे जो हमारा ग्रे वाला पाइप है नीचे वाला, उसे थोड़ी थोड़ी देर में मशीन चलाने के बाद थोड़ा सा पानी निकलता रहता है, और वो करीब 1 या 2 बार होता है, फिर वो नहीं होता। वो जो पानी निकलता है वो मशीन का ऑटो ड्रेनिंग सिस्टम है, वो प्रॉपरली होना चाहिए। और इसी वजह से हमें उस पाइप को मशीन से नीचे रखना है, क्योंकि उस टाइम मोटर नहीं चल रही होती, मशीन नेचुरल फ्लो पे ही काम कर रही होती है। वो पाइप जब नीचे रहेगा तो आपका जो मशीन का ऑटो ड्रेनिंग सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क करेगा। और ऑटो ड्रेन सिस्टम अगर प्रॉपर वर्क कर रहा है तो आपकी मशीन के अंदर कोई भी डिपॉजिट नहीं हो, कोई भी डिपोजिशन नहीं होगा, आपकी मशीन लंबे समय तक काम करेगी। तो इस चीज का हमें खास ख्याल रखना है, पाइप को मशीन से नीचे रखना है। इसके अलावा नॉर्मल वही सारे क्वेश्चंस हैं कि ओआरपी क्या होता है, ये हम सभी जानते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल है। उसके बाद पीएच वगैरह किस तरह से अपन चेक कर सकते हैं, लिटमस सोल्यूशन है हमारे पास। कंपनी पीएच पेपर देती है, लेकिन लिटमस सोल्यूशन एक बेटर ऑप्शन है इसके लिए। और फिल्टर वगैरह में कब चेंज करना चाहिए, तो मशीन नोटिफाई करती है 1500 गैलन पर फिल्टर चेंज करने के लिए। उसके अलावा जो हमारा है वो 5 साल में एक बार हम 1500 गैलन, सॉरी 1500 गैलन पे नोटिफाई करती है। 1 गैलन में हम 3.8 लीटर्स पानी होता है 1 गैलन में, 1500 गैलन में मशीन नोटिफाई करती है। इसके अलावा जो भी है कोटिंग्स वगैरह जो गैलन एंटी में कितना बैक्टीरियल। बताया सर, थोड़ा आवाज कट रही थी। 1 गैलन में कितना है? 1 गैलन में जो पानी लीटर होता है वो 3.785 लीटर्स होता है 1 गैलन में। 785, पौने 4 लीटर। हाँ, और मशीन जो है वो 1500 गैलन पे नोटिफाई करती है अगर अपन उसको प्रॉपर यूज कर रहे हो अच्छा अच्छा। ना। और जो उसका प्रॉपर फ्लो है वो 0.8 से 2 गैलन्स पर मिनट होना चाहिए, यानी वही 3 से करीब 6 लीटर पर मिनट। ये एक ऑप्टिमम फ्लो होता है मशीन के आउटपुट का, जी। है ना। पीएच हमें टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए, ताकि ये देखने के लिए कि मशीन प्रॉपर पानी बना रही है कि नहीं। हाइड्रोजन हमें प्रॉपर टाइम टू टाइम देखते रहना चाहिए इसका। कोई भी चीज अगर डिस्टर्ब लगती है तो हम सभी एक दूसरे के सपोर्ट में हैं हमेशा। और जो हमारे कस्टमर्स हैं जिनको कभी होता है तो बिल्कुल उनको भी हम ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज मेरे पास इन्फॉर्मेशन यही थी। इसके अलावा अगर किसी को कुछ और पूछना हो तो मैं अनम्यूट कर देता हूँ सभी को। आप लोग अगर कुछ डाउट है या फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो दोनों ही चीज़ें अपन यहाँ पे रख सकते हैं। बहुत शानदार जानकारी दी अनुराग जी। कुछ भी उसमें इतने क्लियर जानकारी दी है आपने, विस्तार से। उसमें कुछ क्वेरी कुछ पूछने का मेरे ख्याल से बनता ही नहीं, अगर ढंग से नहीं, ध्यान से सुना है तो। और सुना नहीं है, नींद वींद लग गई हो किसी को तो अलग बात है। सही बात। दो तीन नहीं चीज़ें तो जो इम्पोर्टेंट इसमें लगती हैं वो तो यही कि पाइप हमें नीचे रखना है, वो उसके सही जो बात। सिस्टम की वजह से, और प्रॉपर मशीन का पानी बनता रहे रेशियो में। तो अपन को ये दो चीज़ों का खास ख्याल रखना है, बाकी चीज़ें तो अपन टाइम टू टाइम एक दूसरे से बात करते ही रहते हैं। बिल्कुल, वैसे तो जापान ने उसको इतना सिस्टमेटिक बनाया है कि कहीं कोई दिक्कत आनी नहीं है। ये बस हमें प्रॉपर यूज जो है जरूर करना है उसको। तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। हालांकि सब है उसमें, लेकिन हम पढ़ते ही नहीं है, सबसे बड़ी विडम्बना ये है। हमें क्या पढ़ने है की कि बिल्कुल। अब क्योंकि अपन ने जैसे जूम मीटिंग सेशन शुरू किए हैं, तो जूम मीटिंग्स यानी एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है अपने लिए। हमारे ग्रुप का नाम भी लर्निंग प्लेटफॉर्म ही है। बिल्कुल तो बिल्कुल सीखने के लिए हमारे पास मटेरियल पर्याप्त है, हम बिल्कुल। सबके पास मशीन है, हम सभी उसको यूज कर रहे हैं, हम सभी के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम ग्रुप में आती रहती है। बस ऐसा हम्म, है कि तो एक बार ऑर्गेनाइज करके सबके सामने रखना है। बिल्कुल। नहीं फिर जी गजेंद्र सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गजेंद्र सर। गजेंद्र सर 2 बार दिख रहे हैं जहाँ आप। हाँ, दोनों फोन रखे हैं ना उनके सामने। 2 बार देख रहे हैं। हाँ। हाँ, वो
दूसरे फोन का भी नाम चेंज कर लिया है उन्होंने, 01 और मैं 02 कर दिए है। तगड़ा यस तगड़ा काम नाम रहता चेंज है ठीक है। ठीक है तो जाऊं मैं तगड़ा ही है, दो मोबाइल रखे हैं। तगड़ा। अपन हर ऐसे चीज में पार्टिसिपेट डबल। के मेंबर्स बढ़ा सकते हैं, जिसके पास जितने फोन हो सभी। सभी को सुबह की राम राम और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राम सर। राम। नाम चेंज इसलिए कर दिया कि हमारे जीतन सर के लिए सिंपल कर दिया थोड़ा। अच्छा नाम चेंज कर दिया। अरे वो के हाँ कहीं थोड़ा बस गलती से ऐसे। ये ज्वाइन न कर पाए तो दूसरा फोन अगर ज्वाइन करें सर की मैडम, तो हमें ये लगे गजेंद्र सर है मीटिंग में। अच्छा नहीं, लेकिन नाम चेंज करना है, ऐसे ही नाम चेंज नहीं हो जाता, नाम चेंज करने के लिए खर्चा होता है। अच्छा अच्छा। नाम चेंज होता है तो उसकी नाम पार्टी वार्टी होती है। नाम वैसे सबसे फ्री अच्छी बन बात। तो जाता गजेंद्र सर आज की मीटिंग कैसी लगी, थोड़ा सा अपने विचार रखें। है, उस पर विचार करें। हाँ थोड़ा सा हमारे साथ ही हुआ कि आज मोबाइल प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं हुआ। हाँ जितना भी सुना है उसमें ये बहुत अच्छी बात है, अनुराग सर जितने डीपली जो नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। और सभी के लिए हमारे जितने भी यूजर हैं एक इस अनुराग सर को अच्छे से सुने और मशीन के बारे में एक डीपली जितनी नॉलेज दे रहे हैं अनुराग सर, सभी को अच्छे से लेनी है ना। जितना भी बता रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है ना? क्योंकि जब हम सही तरीके से उसका ख्याल रखेंगे तो उसकी लाइफ ज्यादा लंबी होगी ना। तो छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम करते हैं एक्चुअल में, जो हम कभी ध्यान नहीं देते हैं मशीन को ऑपरेट करते समय। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उसको सही सावधानी पूर्वक जितना ज्यादा हम मतलब बारीकियों पर ध्यान देंगे तो उतना ही मशीन की लाइफ ज्यादा लंबी होगी। बहुत अच्छी बात है मशीन और बहुत अच्छी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं क्योंकि लाइफ तो होगी। काफी डीपली रिसर्च कर रहे हैं और डीपली पढ़ रहे हैं। जी जी। खुद की लाइफ भी होगी, मशीन की लाइफ, हाँ राइट साहब। खुद की भी लाइफ तो बढ़िया होगी फिर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट। सही बोल रहे हैं। जब राइट। जब आज जस्ट थ्री की भाषा बोली है सर आपने, राइट। मैं इस क्या हो हाड़ा ही गया। बोलते हैं ना, राइट। हाँ हाड़ा सर की तरह आज राइट बोला है सर ने, तो यानी डैश थ्री के गुण आने शुरू हो गए। राइट बढ़िया। सर। कैसे हो डैश लोग। थ्री तो सर आप सभी लोगों को बनाना है। नहीं डैश तो हम थ्री भी तो बनेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको बने या ना पहले बने कोई आपको दिक्कत बनाए। नहीं। नहीं सर और दो चीजें हमारी और जो टीम। आज के यूजेस में सर ने बताई है ना, उसमें मैं दो चीजें और बता देता हूँ। वो हाँ अपन जी। ऐड करते हैं अलग से। जैसे जी अपना जो फिल्टर है ना, उस फिल्टर को 15 दिन में एक बार हम साफ कर लें। उसमें 5-7 मिनट राइट लगते हैं ठोक के बार बार पानी डाल के उसको, क्योंकि फिल्टर में बहुत गंदगी जमा हो जाती है। तो उससे भी मतलब पानी का टेस्ट या जो फालतू चीजें हैं वो डिवाइस में जाना शुरू हो जाएंगी, तो उससे भी लाइफ कम होती है। इसलिए फिल्टर को हम टाइम टू टाइम साफ करते रहें। 15 दिन में फिल्टर को निकालें, उसको साफ करते हैं। अगर किसी को प्रोसेस नहीं पता है तो जब भी ऑफिस आए मेरे से पूछ लें, मैं उनको साफ करके बता दूंगा। जैसे राजेश साहब का फिल्टर अभी मैंने साफ किया था 4-5 दिन पहले, तो राजेश साहब बताएंगे कितनी गंदगी निकली उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसको दूसरा जो आप इनहेंसर का हमारा वो इनहेंसर है ना, जो बोतल लगती है इनहेंसर की, तो वो ऊपर से खुल जाता है। वो ऐसा नहीं है वो पैक है तो हम उसको ऐसे ही पानी निकाल लें, उसमें भी अंदर कैल्शियम वो जो नमक डिपॉजिट हो जाता है। वो पूरा ढक्कन ऊपर वाला कवर इनहेंसर का खुल जाता है, उसको भी बढ़िया साफ कर सकते हैं। जो प्लास्टिक की बोतल है हाँ जितनी सफाई रखेंगे गंदगी नहीं जाएगी डिवाइस के अंदर, उतनी लाइफ अच्छी होगी। डिवाइस की प्रॉपर सफाई, मैंने 1-2 जगह पे गया हूँ क्लीनिंग करने, वहां मैंने देखा है कि डिवाइस के ऊपर धूल जम रही है, पीली पड़ रही है, लोग कपड़ा तक नहीं मारते उसके ऊपर। तो डिवाइस को प्रॉपर साफ भी रखना है, नहीं तो पीला मतलब उसका लुक खराब होगा। जो चीज हमारी बॉडी का ध्यान रख रही है हम उसका ध्यान नहीं रख पा रहे, जबकि 2 मिनट की बात। 2 मिनट ना राइट। कहीं लगना भी जब हाँ, कपड़ा फेरने में कितना लगना है, 30 सेकंड। मिनट 19 सेकंड में साफ हो जाए। तो ये मतलब राइट छोटी छोटी चीजें हैं, ये अगर मेंटेन बनी रहेंगी तो ऑटोमेटिक वो होता रहेगा। अब अंदर से तो टीडीएस मशीन है पानी का साफ करती है, लेकिन बाहर से हमको साफ करना है उसको, तो थोड़ा ध्यान रखना है उस चीज का। हाँ, और जैसे पानी का टीडीएस है उसको भी हम 10-15 दिन में एक बार चेक करते रहे, नहीं पता लगे कि टीडीएस आ रहा है 200 का 300 का,
मशीन डिवाइस पानी कहाँ से बनाएगी, आप बताइए। तो जब तक इसकी एजुकेशन नहीं लेंगे, हम नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक इसको यूज भी नहीं कर सकते। ये सेम जो हो रहा है ना करोटिया साहब के साथ, यही हो रहा है। उनको अपन लोग 1 महीने से 2 महीने से कह रहे हैं कि आप जूम मीटिंग में आइए। ग्वालियर की चालू हुई है जब से भी अपन ने बोला, फोन भी लगाया उनको, वो भी दिया, लिंक भी दिया कि कम से कम बेटे को भेजिए। तो जब तक एजुकेशन नहीं होगी प्रॉपर इसकी, तब तक डिवाइस का यूज नहीं कर सकता कोई। इसीलिए डिस्काउंट नहीं दिया जाता। जो कई लोग डिस्काउंट मांगते हैं ना, तो उनके लिए ये वाली बात कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें अगर आप डिस्काउंट ले लोगे तो फिर वो टीम आपको एजुकेशन नहीं दे पाई, और बिना एजुकेशन के इसको आप ऑपरेट नहीं कर सकते डिवाइस। थोड़ी देर और की लक्ष्मण सर, आप भी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। राजेश सर, आवाज आ रही है? आ रही। अच्छा अच्छा, राजेश सर भी हैं। काम तो राजेश कर भी सर, रहे हैं आप आज की मीटिंग के बारे में बोलिए कुछ। सभी लोग थोड़ा थोड़ा अपना पॉइंट रखा करें। मुझे तो ये देखकर खुशी हुई है कि आज जो 6:30 बजे या जैसे अपने मीटिंग का जो समय होता है, वहाँ पर बंदे पहले प्रॉपर टाइम से ही आ जाते हैं। 6:30 भी नहीं हो पाते हैं, उससे पहले ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये देख कर काफी खुशी लग रही है। और कुछ मेरे जो साथी हैं वो काफी पॉजिटिव एनर्जी है उनके पास। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो हमारे नए युवा हैं, जैसे गजन सर जी हैं, जितेंद्र सर हैं, राजेश साहब भी उनकी उसकी लिस्ट में शामिल है, मामा जी हैं हमारे, तो बहुत है, मैं नाम लेता हूँ। और अनुराग जी ने तो एक अलग ही अलग ही नया अंदाज है अलग उनका। ही वो पद, नया अंदाज है उनका, तो लोग बाहर निखर के आया है। और लक्ष्मण सर जी की क्या बातें हैं, हम लक्ष्मण सर तो वैसे ही हमारे आइडियल हैं और हम सबको उनसे सीखना चाहिए। और आप सबके दादा हो। यही मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जब से मामा जी की और आज की मशीन मीटिंग कर बहुत अच्छी और मामा जी ने है। मुझे सिखाया हुआ है। मामा जी की मशीन ये मामा जी में तो एनर्जी, कल 11.5 पी के मामा मुझे जी की चैन तो, की नींद। अरे मामा जी को 11.5 क्या है। आज एब्सेंट है। हाँ, कल भी नहीं थे। कल थोड़ी देर के लिए आए थे, लेकिन आज तो शुरू से फुल एब्सेंट ही है। हेलो। हाँ हाँ सर, बताइए। हेलो सर। लक्ष्मण सर थोड़ा सा सर हाँ सर एक सेकंड लक्ष्मण सर सर हेलो। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आपने जो बुक परचेस की है तो उनकी एक एक झलक दिखलाएं सभी को। आप सर पहले तो मैं चलो लक्ष्मण सर। आज हेलो। हाँ हाँ बोलिए। सर, आवाज आवाज आ रही है सर? आ रही है, आ रही आवाज आ हाँ रही बिल्कुल। है। तो मैं आज जो जूम मीटिंग ली है अनुराग सर ने, तो उनके जो उन्होंने जो जानकारी शेयर की है उसमें नो डाउट नो इफ बट, लेकिन उनके बारे में थोड़ा सा 2-4 शब्द कहना चाहूंगा कि मतलब निवाड़ मालवा को बड़ा गरूर है। निवाड़ मालवा को बड़ा गरूर है। उसे क्या पता हमारे पास अनुराग सर जैसे व्यक्तित्व है। मुझे पूरा आने वाले समय विश्वास भरोसा है, ग्वालियर की क्रांति टीम का नाम रोशन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बस वाणी को विराम दूंगा। और जो मैं कल कुछ बुक्स लेके आया हूँ वो आपको शेयर करना चाहूंगा सर, थोड़ा सा झलक दिखाना चाहूंगा। ये बुक लेके सर लोक व्यवहार। हाँ सर, थोड़ा लाइट कम है, अगर लाइट और ऑन हो सकती है तो शायद दिख नहीं रहा है आपके उसमें। ओके हाँ ये अब ठीक है। व्यवहार है सर, लोक व्यवहार। लोग जी, लोक व्यवहार। लोक व्यवहार। लोग ये बुक व्यवहार लेके आया सर। हाँ लोक व्यवहार है। आ रहा सर? आ रहा हाँ है। सर, हाँ अब दिख रहा है, दिख रहा है। एक एक जो बुक लेके आए हैं
आपके अवचेतन मन की शक्ति। बहुत बढ़िया। अब चेतन मन की। अवचेतन मन की शक्ति की बुक्स लेके आए हैं सर। जी जी। थर्ड है मतलब ये सबसे बड़ा मुश्किल काम सबसे पहले। क्या बात है। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। यस यस यस। बिल्कुल सर। ये बहुत टाइटल बहुत अच्छा है इस बुक का। हाँ, फोर्थ है बहुत सर अच्छी बुक है सवाल सर, ही पढ़ी है जवाब। मैंने। फोर्थ सवाल है ही सवाल जवाब ही है। जवाब। एक बुक जी ये सर। लेके आए हैं सर। और एक कॉपी कैट मार्केटिंग। जी सर 101। हाँ हाँ 101 बिल्कुल ये। 101। जी जी। एक ये सर 6वीं किताब है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। हाँ, रिचेस्ट मैन सर, बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है यहाँ का। इनमें से कुछ क्या नाम था अमीर आदमी का? रिचर्ड्स मेनन। किसने लिखी है ये? रिचेस्ट मैन ये वो बेबीलोन। है जॉर्ज एस हाँ हाँ। क्लासन। सर जॉर्ज ये एस कुछ बेस्ट क्लासन। सेलिंग बुक्स हैं ये। अच्छा अच्छा। हाँ, ओके सर। क्लासन। बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं। बहुत ही बढ़िया और एक कलेक्शन लाया। सीक्रेट ऑफ द मिलियन आर माइंड। वाह, मिलीनियर माइंड। सीक्रेट ऑफ द द मिलीनियर मिलियन। माइंड। और सर ये है वॉरेन बफेट के मैनेजमेंट रहस्य। वॉरेन जी बफेट। सर, क्या कमाल कर दिया आपने। और ये बुक्स लेके आए सर, थोड़ा सी जानकारी मतलब रेडी करना है। टोटल 9 बुक्स लेके आए हैं। हाँ हाँ 9 बुक है सर। बहुत शानदार सर। आप जो एफर्ट कर रहे हैं, कल मैं और गजेंद्र सर अकेले में चर्चा कर रहे थे जब हम रोड हाँ पे आए थे बाहर। आप राय साहब वहां बैठे हुए थे ना, उज्जैन साहब। बताया ये भी चर्चा कर रहे थे कि लक्ष्मण सर के रिटायरमेंट में 2.5 साल बचा हुआ है। हाँ हाँ और 2.5 साल में सर -2 तो बन ही जाए 100%। जब रिटायर होके आए तो सर की इनकम 8-9 लाख 10 लाख रुपए पर मंथ होनी चाहिए, क्योंकि आपके हाँ। एफर्ट बहुत अच्छे हो रहे हैं सर। अपनी कोशिश है 1000 लोगों में अपनी बात रखने का उस दिन। बिल्कुल होगा सर, क्यों नहीं। 1000 टाइम होने लोगों में। वाला होगा अनुराग सर। सर बिल्कुल टाइम हो चुका है अभी। 1 मिनट से कम टाइम नहीं बचा अपने पास। तो आज